हाँ तो छात्रों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये है वनडे एग्जाम क्रैक स्टडी का चैनल। आज हम आप लोगों को वायुमंडल, जो कि आप देख रहे हैं वायुमंडल का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर से वायु का विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने बनाया है वायुमंडल। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पांच भागों में बांटा गया। इसका नाम है क्षोभ मंडल, फिर नंबर 2 पर आता है समताप मंडल, फिर आता है सबसे बीच का मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल। आयन आयन मंडल। फिर सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। वायुमंडल। अब इन सभी मंडलों की परिभाषा देख लेते हैं। इसके क्या कार्य हैं, ये किस लिए हैं, किसके लिए बांटा गया है, ये सभी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी से सबसे निचली परत में, जिस मंडल में हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, क्षोभ मंडल वही परत क्षोभ मंडल में है। इसमें सबसे ज्यादा सभी गैसें हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और आर्गन होती है 0.93%। ठीक है। सभी क्षोभ मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं होती हैं। सभी मौसमी क्रियाएं मतलब बादल का होना, बादल गरजना, वर्षा होना, ओस पड़ना, ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। समताप मंडल। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, समताप मंडल, इसका ताप हमेशा समान रहता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में कोई वायुयान का खतरा नहीं होता है। इसलिए सभी वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसका कार्य होता है वायुयान का उड़ना। वायुयान का उड़ना। अब बात करते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल मध्य मंडल को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है ओजोन मंडल। मध्य मंडल या ओजोन मंडल। मध्य मंडल या ओजोन मंडल।
ओजोन मंडल। इस मंडल की यह विशेषता है कि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है, जमा कर लेती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं तो हमारे शरीर में त्वचा कैंसर हो जाता है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल कहते हैं। इसका सूत्र होता है O3। यह एक ऑक्सीजन का ही परावर्तित रूप है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल आयन मंडल आज का युग देखते हुए आयन मंडल मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आयन मंडल में ही सभी हमारे रेडियो स्टेशन, स्पेस सेंटर, रडार, ये सभी स्टेशनों की स्थापना की जाती है आयन मंडल में। आयन मंडल में जब हम कोई भी रेडियो स्टेशन सुनते हैं या मोबाइल का नेटवर्क लाते हैं तो आयन मंडल में ही इसका स्टेशन स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं वायुमंडल या बहिर्मंडल। इस मंडल में वायुमंडल इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को विकिरण करता है, इसलिए इसे वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आज आपको वायुमंडल की क्लास पढ़ाई है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आई हो। नमस्कार।